अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM पार्टी का जादू शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए 18 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। साथ ही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब महाराष्ट्र में इतिहास बनाएंगे और संविधान बचाएंगे। असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने कैंपेन सॉन्ग में हिजाब, मॉब लिंचिंग और दंगे का मुद्दा उठाया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी AIMIM अपना कैंपेन सॉन्ग इतिहास बनाएंगे, संविधान बचाएंगे लॉन्च किया है। इस कैंपेन सॉन्ग के जरिए मॉब लिंचिंग, हिजाब और दंगे का मुद्दा उठाया है। इस वीडियो को पार्टी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर शेयर किया गया है। आप इस शॉर्ट वीडियो को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। इस शॉर्ट मूवी में एक धर्म विशेष लोगों को ही दिखाया गया है कि किस तरह से उस धर्म विशेष का व्यक्ति सड़क किनारे कलम बेच रहा और उसे परेशान किया जा रहा है। वहीं एक फल वाला वीडियो में दुखी नज़र आता है तो वह कहता है कि देश में मॉब लिंचिंग हो रही है लेकिन कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। वीडियो में पंचर बनाने वाले को भी दिखाया जा रहा है जो कहता है कि हमारे बारे में गिरी हुई बातें कही जाती है, सदियों से हम पर अत्याचार हो रहा है, किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं बोला। इसमें दिखाया जाता है कि हिजाब पहनी महिला को कोई छेड़ रहा है और विरोध करने पर उसका हिजाब हटा देता है। महिला इस वीडियो में कहती है कि हिजाब पहनकर पारंपरिक परंपराओं का सम्मान किया जाता है और ये शालीनता का प्रतीक होता है। बेंगलुरु की घटना की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि हमारे हिजाब उतरवा लिए गए हैं। इसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का संसद में दिया गया भाषण का क्लिप इस कैंपेन वीडियो में शेयर किया गया है, जिसमें वह घुसपैठ और मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर PM मोदी को घेर रहे हैं। जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि जिनके बारे में किसी ने नहीं बोला उनके बारे में हम बोलेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM इस वीडियो के जरिए ये दावा कर रही है कि वह देश में नया इतिहास बनाएंगे और संविधान बचाएगी। तो इस वीडियो को आप असदुद्दीन अवैसी साहब के फेसबुक पेज पर पूरा वीडियो देख सकते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने 18 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। वहीं आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भरा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। पार्टी का फोकस उन सीटों पर रहेगा जहां पर मुस्लिम और दलित वोटर्स की संख्या ज्यादा है। आइए जानते हैं कौन कहां से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार पर्चा दाखिल किए। आज भाईखला विधानसभा से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कद्दावर नेता फैयाज अहमद खान साहब ने हजारों की तादाद में लोगों के साथ आज अपना पर्चा दाखिल किए। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महिला हिंदू उम्मीदवार एडवोकेट कीर्ति डोंगरे जी ने नॉर्थ नागपुर विधानसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल किए। हजारों की तादाद में लोगों का हुजूम और महारैली के साथ अपना पर्चा दाखिल किए। जिस तरह से एडवोकेट कीर्ति डोंगरे जी की नामांकन यात्रा में लोगों का जोश खरोश देखा गया, जिस तरह से आज ही उनको इस सीट से जीत मिल गई हो। यहाँ के लोगों ने कीर्ति डोंगरे जी के लिए अपना जान जी लगा दिए हैं और यहाँ से लगभग कीर्ति डोंगरे जी के लिए जीत पक्की है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने भी पर्चा दाखिल किए। औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा सीट से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुंबई प्रेसिडेंट रईस लस्करिया साहब ने आज वर्सोवा विधानसभा से अपना नामांकन पर्चा भरा। कुल मिलाकर आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूनिट के अध्यक्ष शाहिद रंगलवाला ने कहा कि अगर MBA इन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देती है तो हम अपने फैसले का विश्लेषण करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य मुस्लिम लीडरशिप को आगे बढ़ाना है।
हम टिकट की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि चाहते हैं कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारे। पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 44 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इनमें से 2 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार जीतने में कामयाब हुए थे। धुले सीट से शाह फारूक अनवर और मालेगांव सेंट्रल से मोहम्मद मुफ्ती इस्माइल साहब चुनाव जीता था। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में अभी तक 17 उम्मीदवारों को टिकट दे दिया गया है। आइए देखते हैं किन को कहां से एआईएमआईएम ने उम्मीदवार बनाया है। औरंगाबाद ईस्ट से इम्तियाज जलील साहब को उम्मीदवार बनाया है। औरंगाबाद सेंट्रल से सिद्दीकी साहब को और भाईकल्ला से फैयाज अहमद साहब को, कलवा मुमरा से शैब पठान साहब को, वर्सोवा विधानसभा से रईस साहब को उम्मीदवार बनाया है। वहीं मालेगांव सिटी से मुफ्ती इस्माइल साहब को उम्मीदवार बनाया है। सोलापुर सेंट्रल से फारूक शाब्दी साहब को उम्मीदवार बनाया है। धुले विधानसभा से फारूक शाह साहब को उम्मीदवार बनाया है। वहीं मुर्तजापुर अकोला विधानसभा से सम्राट सुरवादे जी को उम्मीदवार बनाया है। मिर्च सांगली विधानसभा से महेश कुमार कामले जी को उम्मीदवार बनाया है। मानखुर्द शिवाजी नगर गोंडी से अतीक साहब को अपना उम्मीदवार बनाया है। मलाड वेस्ट से शानुल हसन साहब को उम्मीदवार बनाया है। अंधेरी ईस्ट से कौसर अली साहब को उम्मीदवार बनाया है। चांडेवाली से नजमा खातून जी को उम्मीदवार बनाया है। अनुशक्ति नगर विधानसभा से अहमद मोहम्मद साहब को उम्मीदवार बनाया है। भाईकला 184 से शाह आलम साहब को उम्मीदवार बनाया है। वहीं भिवंडी पश्चिम विधानसभा से वारिस पठान साहब को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कुर्ला विधानसभा से एडवोकेट बबीता कृष्ण कनाडे आसमा शेख जी को उम्मीदवार बनाया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कुल 17 उम्मीदवारों को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब देखना ये होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और कितने उम्मीदवारों को टिकट देती है और मैदान में उतारती है। तो ताज़ा तरीन खबरों के लिए एआईएमआईएम न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। झारखंड विधानसभा चुनाव में 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार विधायक जनाब अख्तरुल साहब बोले, 78 साल की आज़ादी के बाद भी मुस्लिम माइनॉरिटी का हो रहा है शोषण। किशनगंज में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ने एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के शोषण का आरोप लगाया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार विधायक अख्तरुल ने कहा कि 78 साल की आज़ादी के बाद भी मुस्लिम माइनॉरिटी का शोषण होता रहा है और उन पर आरोप लगने वाले लोग बेईमान है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार विधायक अख्तरुल साहब ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग गलत शब्दवाली का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक तौर पर हाशिए पर रखने वाले हैं। ऐसे लोग ईमानदार और धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल साहब ने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और एआईएमआईएम अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 75 सालों के बाद बिहार में मुस्लिम नेतृत्व उभर कर सामने आया है, जिससे कई लोगों को परेशानी हो रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार विधायक अख्तरुल साहब ने राजद की आलोचना करते हुए आगे कहा कि जैसे सूरज उगने पर चमगादड़ अंधा हो जाता है, उसी तरह कुछ लोग मुस्लिम समुदाय के विकास को लेकर परेशान है। झारखंड विधानसभा चुनाव के संबंध में अख्तरुल ने कहा कि पार्टी 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आगे अख्तरुल साहब ने यह भी बताया कि हाल ही में हुए उपचुनाव में एआईएमआईएम 2 सीटों पर मैदान में थी। बिहार उपचुनाव 2024, क्या आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी का खेल खत्म? क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उतार दिया अपना धाकड़ उम्मीदवार, सभी पार्टी अब टेंशन में। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव है। इंडिया गठबंधन और एनडीए के नेता तो मैदान में है ही, साथ ही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जब ऐलान किया अपने उम्मीदवारों का, तब से सभी पार्टी के होश उड़ गए, मानो पैर के नीचे ज़मीन खिसक गई। बिहार की तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। इसके साथ ही अगले साल 2025 के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में 4 सीटों पर होने वाला ये उपचुनाव किसी बड़ी फिल्म के ट्रेलर के तौर पर देखा जा रहा है। जाहिर है इस चुनाव मैदान में कई सियासी खिलाड़ियों की एंट्री ने मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। इंडिया गठबंधन और एनडीए के नेता तो मैदान में है ही, साथ ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने उम्मीदवार उतार चुकी है।
सवाल उठ रहा है कि क्या ये पारंपरिक दलों का खेल ख़त्म कर देंगे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। एआईएमआईएम के उम्मीदवारों का काफ़ी दबदबा है इस सीट पर, इसलिए माना जा रहा है कि एआईएमआईएम की जीत पक्की है।